योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ योग का एक नया वीडियो। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट योग का जो पेपर हुआ था उसके आगे के प्रश्न के बारे में। 51 से लेकर 60 नंबर तक के प्रश्न आज हम देखेंगे। यदि आपने इसके पहले वाले प्रश्न नहीं देखे हैं तब आप देख लीजिएगा। शुरुआत करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नीचे दो कथन आपको दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकरण ए है और दूसरा तर्क आर है। आपको अभिकथन और तर्क के बारे में बताना है कि एक सही है या दोनों सही है, इस तरह से आपको बताना होंगे। देख लेते हैं। अभिकथन ए, योगाभ्यास का स्थान शांत होना चाहिए। तो आप सभी जानते ही हैं कि योगाभ्यास का जो स्थान होता है वो बहुत शांत होना चाहिए, तभी आप अच्छे से योग कर पाएंगे। बिल्कुल सही है। तर्क आर देख लेते हैं। योगाभ्यास शांत स्थान पर शरीर और मन को शिथिल करने के उद्देश्य से रिक्त उदर पर किए जाने चाहिए। बिल्कुल सही है कि योगाभ्यास जो हमें शरीर और मन को शिथिल करके करना चाहिए, शांत जगह पर करना चाहिए। और रिक्त उदर से मतलब है कि पेट आपका खाली होना चाहिए। बिल्कुल सही है। यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और एक ही सही व्याख्या भी है, इसलिए पहला वाला आपका आंसर सही होगा। देख लेते हैं 52 नंबर प्रश्न। यहाँ पर आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में दिए गए हैं प्रातिभ, श्रावण, आदर्श और वार्ता। सूची सेकंड में दिए गए हैं दिव्य रूप देखना, सूक्ष्म वस्तु ज्ञान, दिव्य गंध ग्रहण करना और दिव्य शब्द सुनना। नीचे सही विकल्प दिए गए हैं जिनमें से आपको चुनना होगा। यहाँ आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मान लीजिए आप योग के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तब आपको यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। आपको प्रातिभ समझ में नहीं आएगा, तब आप सेकंड देख लीजिए श्रावण। श्रावण तो सबको पता है, मतलब श्रवण करना जो है। तो श्रवण का क्या मतलब होता है? यहाँ दिव्य शब्द का सुनना। श्रवण मतलब सुनना ना, और सुनना सिर्फ एक में दिया गया है, तो बी का यहाँ पर फोर्थ होना चाहिए। तो बी का फोर किस में दिया है? बी का फोर यहाँ पर दिया है थर्ड नंबर में, तो आंसर आपका थर्ड होना चाहिए। नीचे देख लेते हैं, बिल्कुल सही। ए का सेकंड आपका दिया है, मतलब प्रातिभ का सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान। बी का दिया है फोर्थ, मतलब श्रावण का दिव्य शब्द सुनना, जो भी आपको मैंने बताया। थर्ड का है सी, आदर्श का दिव्य गंध ग्रहण करना। सॉरी, इसका ये नहीं होगा, सी का होगा फर्स्ट। आदर्श का क्या होता है? दिव्य रूप देखना। फिर वार्ता का क्या रहेगा? डी का है थर्ड, वार्ता का दिव्य गंध ग्रहण करना। यहाँ अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन है? फर्स्ट फ्राइड, सेकंड एडलर, थर्ड जुंग, फोर्थ हिप्पोक्रेट्स। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा? फ्राइड। आप सबको मालूम ही है कि मनोविश्लेषण से जो संबंधित हैं वो कौन से हैं? फ्राइड हैं। 54 प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दिए गए कथन में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। ए सही है या आर सही है या दोनों सही हैं और एक दूसरे से संबंधित हैं। अभिकथन ए है, अम्ल और लवण रस प्रधान आहार वात सामक होता है। यहाँ गलत लिखा हुआ है, सुधार लीजिएगा। आर दिया है तर्क, अम्ल और लवण रस
प्रधान वातज विकारों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अपथ्य है। यहाँ पर अगर आपने पढ़ा हुआ होगा योग एवं आहार, तब आप इसका आंसर बहुत अच्छे से दे पाएंगे। यहाँ ए तो बिल्कुल सही हमें नज़र आ रहा है, लेकिन बी जो है ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। इस हिसाब से यहाँ सिर्फ ए सही होना चाहिए। सही आंसर हम देख लेते हैं। ए सही है परंतु आर गलत है, बिल्कुल सही। अब देख लेते हैं 55 नंबर प्रश्न। भगवत गीता के अनुसार ध्यान में बैठने की व्यवस्था में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों के क्रम हैं। विकल्प हैं। पहला विकल्प चर्म, कपड़ा या कुसा घास। सेकंड है कपड़ा, चर्म या कुसा घास। थर्ड है चर्म, कुसा घास या कपड़ा। फोर्थ है कुसा घास, चर्म या कपड़ा। यहाँ पर आपको भगवत गीता के अनुसार जो है बैठने की आपकी क्या व्यवस्था जो होती है, उसमें सामग्रियों का जो क्रम है वो आपको बताना है कि पहले कौन सी सामग्री रहेगी, फिर कौन सी रहेगी, फिर आपकी कौन सी रहेगी। तो सबसे पहले आपको बता दें, बैठने के लिए आप सभी को मालूम ही है कि सबसे पहले बैठने के लिए क्या होता है, घास ज़मीन पर होती ना, बिल्कुल। तो कुसा घास होगी, ये आपको क्लियर हो गया। तो कुसा घास कहाँ पर दिया है सबसे पहले, 4th नंबर में। तो 4th नंबर आपको बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर देख भी लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 56। महर्षि पतंजलि के अनुसार यम नियम के अनुष्ठान में उत्पन्न बाधा को दूर करने का उपाय निम्न में से कौन सा है या क्या है। महर्षि पतंजलि जी ने 5 यम और 5 नियम बताए हैं, आप सबको मालूम ही है। 5 यम हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इनके अनुष्ठान करते समय जो बाधा उत्पन्न होती हैं उनको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो उपाय आपको बताना है। पहला योगाभ्यास, दूसरा प्रतिपक्ष भावना, तीसरा प्रत्याहार, चौथा संयम। यहाँ आपका सही आंसर होगा प्रतिपक्ष भावना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार में कौन से वर्ण और गुण हैं। ध्यान बिंदु जो उपनिषद है उसके अनुसार आपको ओमकार के अंतर्गत कौन से वर्ण का और गुण का प्रयोग है वो आपको बताना है। पहला श्वेत वर्ण और सतोगुण, पीत वर्ण और रजोगुण, कृष्ण वर्ण और तमोगुण, ताम्र वर्ण और रजोगुण। यहाँ पर आपका सेकंड नंबर सही होगा, पीत वर्ण और रजोगुण। देख लीजिएगा। 58 नंबर प्रश्न है। उद्यान बंद के, ये बंद को बांध लग गया है, इसको सुधार लीजिएगा। उद्यान बंद के अभ्यास, इनमें से मुख्यतः कौन सी मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। उद्यान बंद जब हम करते हैं तब कौन सी मांसपेशियां हमारी प्रभावित होती हैं या किस मांसपेशी पर प्रभाव पड़ता है वो आपको बताना है। पहला उदरीय पेशियाँ, सेकंड वक्षीय पेशियाँ, थर्ड कंठीय पेशियाँ, फोर्थ पृष्ठवंशीय पेशियाँ। यहाँ आपका सही आंसर जो होगा वो पहला उदरीय पेशियाँ होगा। उद्यान बंद सभी जानते हैं, बंदों के बारे में जालंधर बंद, उद्यान बंद, जीवा बंद सभी जानते हैं, बताने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। अगला देख लेते हैं। एक योगाभ्यासी को मिताहार करते समय उदर का कितना भाग रिक्त रखना चाहिए। 1/4 भाग, 1/3 भाग, आधा भाग, 2/3 भाग। तब आपका यहाँ पर सही आंसर होगा 1/3 भाग, 1/4 भाग। चलिए अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न। योग कुंडलक उपनिषद में सहित कुंभक के कितने प्रकार बताए गए हैं। 2, 4, 6 या 8। यहाँ पर आपका
सही आंसर होगा 4। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।